ब्राजील सरकार के सहयोग से हरियाणा के हिसार में गायों की नस्ल सुधार के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। ये जानकारी हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने दी। वे रोहतक के गद्दी खेड़ी गांव में प्रथम राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान विभिन्न पशुपालकों से मुलाकात की और पशुओं के संबंध में जानकारी हासिल की। इस प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय मुर्रा पशुपालन समिति की ओर से किया गया। इस दौरान समारोह में अपने संबोधन में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों और किसानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही फसलों के विविधकरण, बागवानी व झींगा मछली पालन अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन तरीकों से किसानों की किस्मत बदल सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान प्रगतिशील हैं। दलाल ने पशुधन क्रेडिट कार्ड स्कीम की जानकारी भी दी। जिन किसानों के पास जमीन नहीं बची है, उन किसानों को इस स्कीम के जरिए बैंक से ऋण दिया जाता है। साथ ही उन्होंने हरियाणा के सभी पशुपालकों को एक कमेटी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पशुपालक उनके पास चंडीगढ़ आए और फिर बताएं किस तरह से उनके हित में काम किया जा सकता है। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने अपनी ब्राजील यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वे पिछले दिनों ब्राजील गए थे और वहां गायों के नस्ल सुधार कार्यक्रम को देखकर प्रभावित हुए। नस्ल सुधार के बाद वह गाय रोजाना 45 लीटर दूध दे रही है, जिसके बाद ब्राजील सरकार के सहयोग से हिसार में एक्सीलेंस सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है, ताकि यहाँ भी गायों के नस्ल सुधार का काम हो और पशुपालकों की आमदनी भी बढ़े। आज ये हमारे प्रगतिशील किसानों ने अपने दम पर ये पशु प्रदर्शनी लगाई है। मैं इनको बधाई देता हूँ और इससे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का काम ये लोग खुद कर रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल के भैंसे हैं, इतने उत्कृष्ट हैं ये कि करोड़ों का धन है ये। और हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, या तो फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, या फिर पशुपालन की तरफ जाएं। पशुपालन के अगर पशुओं का दूध बढ़ जाए, इनकी क्वालिटी बढ़ जाए, इनकी नस्ल सुधर जाए, तो ज़मींदार की किस्मत बदल सकती है, किसान की किस्मत बदल सकती है। मेरा महकमा हरियाणा सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। 100 रुपये में हम इनका बीमा करते हैं, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, पशु प्रदर्शनी भी हम साल में एक बार लगाते हैं, जिला स्तर पर मिल्क का जो मैपिंग करके इनाम देते हैं। और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसानों को जितनी सहायता सरकार से मिल सके वो हम दें। और हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि ये हरियाणा के ग्रामवासी इनकी दी हुई ताकत है, ये हमारे मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं। जितनी इनकी सेवा करें उतना अच्छा है। और ये प्रगति करेगा, गांव प्रगति करेगा, तभी हरियाणा आगे बढ़ेगा। इस दिशा में हम काम करें। अच्छा, अपने ब्राजील सरकार के सहयोग से जो स्कीम है वो क्या? हाँ, एक हमारे गिर गाय गई थी गुजरात से ब्राज़ील में। उन्होंने करते करते उसको इम्प्रूव करके 45 लीटर पे ले गए। मैं पिछले दिनों ब्राज़ील गया था और हम चाहते हैं कि एक्सीलेंस सेंटर ब्राज़ील और हरियाणा के सहयोग से हिसार में बने, जिससे कि हमारे यहाँ भी जो गौ माता है उसकी नस्ल सुधर करके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें, एआई करें, और एकदम से जो है जो दूध का उत्पादन, प्रति पशु दूध का उत्पादन है, प्रति गाय है, वो बढ़ जाए, तो किसान की हालत सुधर सकती है। उस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, अपने झींगा पालन को लेकर भी कहा कि झींगा पालन मैं समझता हूँ कि जो खारे पानी की ज़मीन है और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसान को कोई खास आमदनी नहीं होती। बारिश होती है, एक आध ज्वार बाजरा की फसल होती है। वहाँ पर जो अब 2.5 एकड़ के फार्म है, उसमें 60% महिला को, 40% सब्सिडी है, 15-16 लाख का खर्चा है। और 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए तक का झींगा बिका है। सारा खर्चा निकाल के ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता कि 6 महीने में 15-20 लाख रुपए की कमाई हो जाए, प्रति एकड़ 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की कमाई हो जाए। ये किसान की दशा बदल देगा। और मेरी कोशिश यह होगी कि आने वाले वक्त में 10,000 किसान करोड़पति बने झींगा पालन के दम पर।